हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक साथ है और पिनियल ग्लैंड को लात मार के चल साइड में, इसको साइड में भेज दिया। और ये एकदम हमारी गर्दन के एकदम नीचे होता है। समझ भी, बड़े बुजुर्ग होते हैं बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे, आपने नोटिस करा होगा। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन क्या बन रहा है। तो एक चीज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल। समझ आ गया? समझ आ गया क्या होता है मेटाबॉलिज्म? समझ आ गया? फुल मुंडी उंडी रात रात समझ आया। सुनना ध्यान से। अब देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल एचआर अकेडमी पर। मैं सुमित ठाकुर। तो दोस्तों आज हमारा ब्रेन चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट पार्ट आप अच्छे से देख के आओगे, तभी आपको सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से मैंने चैप्टर को क्लियर करा है। और आप लाइव प्रोसेस भी हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, क्योंकि लाइव प्रोसेस चैप्टर मैंने बहुत ईजी वे में पढ़ाया गया है दोस्तों। ठीक है, आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें अच्छी तरीके से समझेंगे हम। इसमें हमें हार्मोन्स के बारे में चर्चा करनी है और उसके बाद हमें प्लांट्स के बारे में चर्चा करनी है। तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी ही वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी दोस्तों? हार्मोन्स वगैरह की। अब देखो, हार्मोन्स वगैरह की बात करें तो एकदम ब्रेन से चीजों को स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो हम क्या हो गए, देखो हमारे ब्रेन के अंदर देखो अब क्या होता है, हमारी बॉडी को सिर्फ ब्रेन और हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, ये पूरी तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट तो करते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स भी हमारी बॉडी में क्या करते हैं दोस्तों? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ब्रेन से। कहां से स्टार्ट करेंगे? ब्रेन से। तो दोस्तों हमारे ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड पाए जाते हैं। ग्लैंड है यानी कुछ ना कुछ बनाएगा, ग्लैंड है यानी कुछ ना कुछ बनाएगा। तो ये 3 ग्लैंड, देखो हमें टोटल कितने हार्मोन पढ़ने हैं? 10। किसका फोन हो गया भाई? चलो दोस्तों समझो, कितने हार्मोन्स पढ़ने हैं हमें? 10 हार्मोन पढ़ने हैं। ठीक है, 10 हार्मोन्स में से सबसे पहले हमारे ब्रेन के अंदर ही 3 हार्मोन्स पाए जाएंगे। कितने हार्मोन्स? 3। अब देखो इधर जो पाया जाएगा इसका नाम है पीनियल ग्लैंड। क्या नाम है? पीनियल ग्लैंड। क्या नाम है भाई? पीनियल ग्लैंड। अब मैं ग्लैंड नहीं लिखूंगा, बार बार नाम बोलूंगा। यह है हाइपोथैलेमस। क्या है भाई? हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, और यह है पिट्यूटरी। कौन सा है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। अब समझो, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक साथ है और पिनियल ग्लैंड को लात मार के चल साइड में, इसको साइड में भेज दिया। और ये एकदम हमारी गर्दन के एकदम नीचे होता है। समझ आ रहा है? पिनियल ग्लैंड एकदम गर्दन के कहां होता है? नीचे। अब देखो ये क्या करता है, जो पिनियल ग्लैंड होता है एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। क्या निकालता है? मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा भाई? मेलाटोनिन। अच्छा, मेलाटोनिन क्या करता है दोस्तों? नींद के लिए, जो हमें नींद आती है ना, देखो बच्चे, तुमने देखा होगा सबसे ज्यादा बच्चे सोते एकदम सुपर एक्टिव रहता है मेलाटोनिन बच्चों में। एकदम तुमने देखा होगा सोएगा पूरे दिन सोता रहेगा, और जब हमारा सोने का टाइम है तब जग जाएगा, तब क्या करेगा, गुस्सा आ रहा है, दूध तो चार। समझ आ रहा है? छोटा बच्चा तुमने देखा होगा एकदम सुपर एक्टिव रहता है, उसमें मेलाटोनिन सबसे ज्यादा नींद आती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी मेलाटोनिन की मात्रा आप में कम होती रहेगी। अब आप देखो, पहले आप सोते थे 12 से 13 घंटे, अब आप देखो 8 घंटे सोते हो, 7 घंटे सोते हो। और ऐसे जब आपकी एज बढ़ती रहेगी, जब आप बुढ़े हो जाओगे, समझ रहे, बूढ़े हो जाओगे, तब और कम हो जाती है। इसलिए तुमने देखा होगा घर के जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे, आपने नोटिस करा होगा। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन क्या बन रहा है। तो एक चीज समझ आ गई, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन बनाता है, और मेलाटोनिन क्या करता है दोस्तों? नींद के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो बच्चा जितना छोटा बच्चा होगा मेलाटोनिन ज्यादा बनेगा, लेकिन एज के हिसाब से मेलाटोनिन कम बनता रहता है। ठीक है, जैसे एज बढ़ती रहेगी मेलाटोनिन की मात्रा आपकी बॉडी में कम होती रहेगी। तो समझ आ रहा है? तो पीनियल ग्लैंड एज के हिसाब से क्या बनाएगा? मेलाटोनिन बनाएगा। समझ आ गया पीनियल ग्लैंड। अब दूसरा हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस जो है ना, इसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? हर एक बंदे को, जितने भी ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड सबको जाके ऑर्डर देता है, मेलाटोनिन बना, सबको जाके बोलेगा ये तू बना, ये तू बना, सब जाके ग्लैंड को क्या बोलेगा? ये चीजें बनाने के लिए। अब क्या है, ये अपने से पूरी बॉडी को ना कंट्रोल करने लग जाए, इसी कारण इसके बापूजी ऊपर बैठे हैं कौन? हाइपोथैलेमस। कौन बैठा हुआ है? हाइपोथैलेमस। इसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, मतलब इसका उस्ताद जी है। इसका क्या है? उस्ताद जी। ये बापूजी है तो ये कौन है? दादाजी। समझ आ रहा है? तो ये इसको ऑर्डर देगा और ये सबको जाके ऑर्डर देगा। तो सुपर मास्टर ग्लैंड किसको बोलेंगे? हाइपोथैलेमस। तो मास्टर का मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। और इसका छोटा भाई ये ऑर्डर देगा, ये पोटर पोटर करेगा जाके सबको, पोटर पोटर। समझ आ रहा है? कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ आ गया दोस्तों? तो हमारे ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड पाए जाएंगे, जिनमें सबसे पहला पाया जाएगा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करेगा दोस्तों? मेलाटोनिन बनाएगा। ठीक है, मेलाटोनिन जो है एज के हिसाब से कम होती रहती है इसकी मात्रा, और इसी नींद आने के लिए क्या है? आवश्यक। दूसरा हाइपोथैलेमस होगा सुपर मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या देगा? ऑर्डर देगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, सबको ऑर्डर देगा। समझ आ रहा है? ये सबको ऑर्डर देगा, ये इसको ऑर्डर देगा। अब हमारी बॉडी में जब नीचे आओगे तो आपको गर्दन मिलेगी। बॉडी में नीचे जाके क्या मिलेगी? गर्दन। इधर पाया जाता है दोस्तों थायराइड। क्या पाया जाता है? थायराइड। ये थायराइड ग्लैंड
हार्मोन बनाएगा थायरोक्सिन। क्या बनाएगा? थायरोक्सिन। क्या बनाएगा दोस्तों? थायरोक्सिन। अब देखो ये थायराइड ग्लैंड जो है ये बनाएगा थायरोक्सिन, और ये थायरोक्सिन क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। किसको करेगा? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल। समझ आ गया? समझ आ गया क्या होता है मेटाबॉलिज्म? समझ आ गया? फुल मुंडी उंडी हिलाते रहते तुम, समझ आया? सुनना ध्यान से। अब देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होती है, जितनी भी रिएक्शन, खाने का बनना, तुरंत तुरंत एनर्जी बनना, ठीक, ग्लूकोज बनना, जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शन होती है सब मेटाबॉलिज्म कहलाती है। सब क्या है? मेटाबॉलिज्म। अगर रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, अगर रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है तो मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट हुआ, जल्दी खाना डाइजेस्ट हो रहा है, जल्दी एनर्जी बन रही है, जल्दी एनर्जी खर्च हो रही है, इसका मतलब आप पतले रह जाओगे। एग्जाम्पल फॉर मी। समझ आ रहा है? और मेटाबॉलिज्म बहुत धीरे 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 हो रहा था, एकदम अजीब सब तरीके का मोटापा लग जाए, अजीब तरीके मोटे हो जाओगे तुम, अजीब तरीके। समझ रहा है? तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा फास्ट भी नहीं होना चाहिए, पतला कर देगा, और बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए, मोटा कर देगा। इसी कारण मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है कौन? थायराइड। कौन करता है? थायराइड। अब देखो ये थायराइड तभी अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, तभी अच्छे से काम कर जाएगा। देखो हर गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, तो थायराइड को चलाने के लिए चाहिए आयोडीन। क्या चाहिए? आयोडीन। आप दबा के नमक मात्रा दबा के मत खाओ, समझ रहे? नॉर्मल नमक की मात्रा अपने खाने में रखो जितनी थायराइड को चाहिए। अगर थायराइड के पास अच्छा खासा नमक आते रहा तो ओके रहेगा सिस्टम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? तो थायराइड क्या करेगा दोस्तों? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? मेटाबॉलिज्म। अब थायराइड के पीछे थायराइड का भाई है पैराथायराइड। कौन है? इसी के पीछे पाया जाता है क्या दोस्तों? पैराथायराइड। क्या पाया जाएगा? पैराथायराइड। समझ आ रहा होगा एकदम अच्छी तरीके से? ठीक है? पैराथायराइड क्या करेगा दोस्तों? ये हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करेगा। कैल्शियम को क्या करेगा? कंट्रोल। देखो कैल्शियम का कंट्रोल होना बॉडी में बहुत जरूरी है। आप दूध पी रहे हो, देखो हड्डियां जो आपकी मजबूत, आपने बहुत बार सुना होगा अमूल दूध पियो, ये पियो, वो पियो, आपकी कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, ये होगी, क्योंकि कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। आपने देखा होगा जिसकी भी हड्डियां चटक रही है, कुछ भी होता है, तो आप में कैल्शियम की मात्रा कम है और दबा के आप कैल्शियम ले, ठीक है, दूध पिए, अच्छा रहे, शरीर को एकदम मस्त रखना है, ठीक है, तो उसके लिए कैल्शियम की मात्रा आपको बढ़ानी चाहिए, कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। अब देखो ये कैल्शियम को कैसे कंट्रोल करेगा? हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू कैल्शियम ना निकल जाए, तो इसी कैल्शियम को कंट्रोल करेगा कौन? पैराथायराइड। कौन करेगा? पैराथायराइड, कि कैल्शियम हमारी बॉडी में बना रहे और हड्डियां मजबूत रहे। समझ आ गया? देखो 5 हमने पढ़ लिए, 3 ब्रेन में 2 नीचे, 3 ब्रेन में 2 नीचे, 5 हो गए, 10 ही पढ़ने, 5 खत्म हो गए। इसके बाद प्लांट आएगा, चैप्टर खत्म होने वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो समझ आया? सबसे पहला कौन सा पढ़ा हमने? पीनियल ग्लैंड। क्या बनाएगा? मेलाटोनिन। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? हाइपोथैलेमस। तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड। चौथा थायराइड, थायराइड का भाई पैराथायराइड। अब देखो, अब जब नीचे आओगे तो क्या मिलेगी? छाती टाइप में मिलेगी। छाती के एकदम बीच में होता है थाइमस। अभी फोटो वोटो दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। थाइमस कौन होता है? थाइमस। ये थाइमस क्या करेगा? हमने पढ़ा था दोस्तों लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, WBC, वाइट ब्लड सेल पढ़ा था ना, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या करेगा? कोई भी बैक्टीरिया अंदर घुसता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर घुसता है, पकड़ेगा उसको, कहेगा बाबू हमारी तरह तो नहीं दिख रहा है ये, फटाफट उसके मारे 2-4, बोले चल, समझ आया, मार मुर के तो जान से मार देगा। तो ये WBC जो मार रहा है, मतलब ये मैच्योर है, तो इसको मैच्योर कौन रहा है? थाइमस। कौन करता है? थाइमस। थाइमस क्या करता है दोस्तों? WBC वाइट ब्लड सेल को मैच्योर करने का काम करता है। अगर वाइट ब्लड सेल मैच्योर नहीं हुए, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया, बोलेगा ये तो हमारे जैसा है, चलो पूरी बॉडी घुमाता हूँ, उसको पेट में घुमाएगा, इधर घुमाएगा, उधर घुमाएगा, लीवर घुमा दे, लीवर देखो मस्त लग रहा है एकदम, तो पूरी बॉडी घुमा देगा इसको, हाँ, गर्दन गुर्दन में घुमाएगा, देखो कैसे खाना खुना खा रहा है, चावल आ रहा नीचे, ये आ रहा हुआ है। तो WBC को मैच्योर करने का काम कौन करता है? आपका थाइमस। अगर WBC मैच्योर नहीं हुआ तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे हावी हो जाएंगे, समझ रहा है? तो WBC मैच्योर होगा और बाहर के फॉरेन पार्टिकल को मारे, ये काम कौन करवाएगा उससे? थाइमस। कौन करेगा? थाइमस। 6 हो गए। अब देखो थाइमस के नीचे मिलेगा पैनक्रियास। कौन मिलेगा? आपका पैनक्रियास। कौन मिलेगा भाई? अभी सब दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पैनक्रियास। कौन मिलेगा? पैनक्रियास। ये मैं आपको 6 चैप्टर में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। पैनक्रियास बनाता है इंसुलिन। क्या बनाता है? इंसुलिन। इंसुलिन बनाना बहुत जरूरी है, तो आप जल्द ही शुगर के पेशेंट बन जाओगे। अब देखो हमारे भगवान ने पैनक्रियास को भेजा, बोला जाओ तुम्हें क्या करना है? इंसुलिन बनाना है, ठीक है। 20-30 साल तक आराम से, 100 साल तक आराम से इंसुलिन बना के भेजता है, कि बनाओ आराम से। लेकिन हमारा लीवर बहुत कुत्ता इंसान है दोस्तों। हमारा लीवर फुल खाता है, चौमिन पोमिन ये वो पूरा हम खाते हैं, सॉरी, और पूरा लीवर कैसा हो जाता है? फैटी लीवर। कैसा हो जाता है? फैटी। अब बताओ, जब लीवर लूवर पे इतना ज्यादा फैट लग जाएगा तो उस फैट को एक ही बंदा हटा सकता है, जिसका नाम है इंसुलिन। जो कौन बनाता है? पैनक्रियास। कौन बनाता है? पैनक्रियास। तो ये इंसुलिन ही हटा सकता है किसको? फैटी लीवर को। अब क्या होता है, ये पैनक्रियास बनाता है अपने हिसाब से इंसुलिन, लेकिन लीवर हो गया फैटी, तो लीवर को चाहिए ज्यादा इंसुलिन, तो लीवर बोलता है, उसको धमकाता है किसको? पैनक्रियास को, ए चल दे चुपचाप से इंसुलिन दे। इंसुलिन से खींच लेता है। अब बताओ, बनना चाहिए इंसुलिन उस हिसाब से जिस हिसाब से हमारी बॉडी जीवित रहेगी, लेकिन इंसुलिन अब ये ज्यादा ले रहा है, जैसे बनना चाहिए रोज
जैसे मान लो रोज बनना चाहिए 100 साल के हिसाब से, हर साल में 1 गुना बनना चाहिए, लेकिन ये 20-30 गुना ले रहा उससे। अब बताओ क्या 100 साल तक इंसुलिन उसमें रहेगा पैनक्रियाज में? नहीं, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो एक ना एक दिन इंसुलिन खत्म हो जाता है और लीवर भी अपना खराब हो जाता है, फिर आप हो गए शुगर के पेशेंट। समझ आ रहा है? अब आपके ब्लड में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है। अब आप बीमारी, आपको बीमारी लग जाती है किसकी, शुगर की। तभी क्या करते हो बंदे बाहर से बहुत सारा क्या लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन आप समझ गए, पैनक्रियाज निकालता है और ये शुगर को क्या रखता है हमारी बॉडी में, कंट्रोल रखता है। ठीक है, अब पैनक्रियाज के नीचे आपको देखने को मिलेगी किडनी। कौन देखने को मिलेगी, किडनी। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, किडनी के ऊपर, इसको बोलते हैं एड्रीनल। क्या बोलते हैं, एड्रीनल। रीनल यानी किडनी, और किडनी के ऊपर एड्रीनल। ये एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन बनाएगा जिसका नाम है एड्रिलेनिन। क्या नाम है, एड्रीनेलिन। क्या नाम है दोस्तों, एड्रिलेनिन। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन पाते हैं, किडनी में हमने पढ़ा था 6 चैप्टर में, बहुत सारे नेफ्रॉन पाएंगे। तो नेफ्रॉन के ऊपर तो एपी समझ आ रहा है, एपिनेफ्राइन। क्या बोल देंगे, एपिनेफ्राइन। तो ये दोनों हार्मोन निकालता है कौन, एड्रीनल ग्लैंड। क्या क्या निकालता है, एक तो एड्रिलेनिन और एक एपिनेफ्राइन। एड्रिलेनिन, एपिनेफ्राइन। अब देखो ये निकालते हैं इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। अब बोलोगे क्या इमरजेंसी पड़ती है और कौन सा हार्मोन निकालता है, तो समझना। मान लो तुम रात में आराम से छोटी छोटी वीडियो फोन चला रहे हो, आराम से फोन चलाते चलाते क्या हो गया, अब रात हो चुकी है, 1-1:30 बज चुका है, पूरा बाहर एकदम बारिश का मौसम है, पूरा एक तरीके से बारिश हो रही है, धीरे धीरे हवाएं चलने लग गई। ठीक है, हवाएं चलने लग गई, अजीब सी तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है बाहर से। अब मानो कि तुम घर में सो रहे हो, अब सोने का टाइम हो गया, आपने बगल में फोन रख दिया, चद्दर ओढ़ के आप सो गए। अब एकदम से अजीब तरीके की आवाज आती है, कभी आपको अजीब तरीके से आप सो गए हो, हल्के फुल्के सपने आने लग गए। एकदम से क्या होता है, जैसे आप सपने से खुलते हो तुरंत क्या होता है, गेट अजीब तरीके से खुलने लगता है। अब गेट खुला, अजीब तरीके से आवाज आने लग गई, आपको अब डर लगने लग गया। और जैसे ही आपको डर लगेगा तो आपने देखा होगा हमेशा हार्ट बीट तुरंत तुरंत तेज हो जाएगी, हार्ट बीट तेज हो गई, तुरंत तुरंत पसीना लग गया। ठीक है, तो गेट अजीब तरीके से कर रहा है, एकदम से टीवी ऑन हो गई, मान लो एकदम से क्या हो गई, टीवी ऑन हो गई, तो तुम टीवी बंद कर रहे हो। तो बहुत सारी जो ये परेशानियां हो रही है आपको बीच बीच में, समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कोई मेरे पास आ रहा है, कोई मेरे से दूर जा रहा है, एकदम से गेट खुलता है और आपको देखने को मिलता है ये कौन आ गई, तो दीदी आ गई। समझ आ रहा है, फिर दीदी से आप एकदम बोलते हो कोई दिक्कत की बात नहीं, रात में कहाँ घूम रहे हो तुम। तो ये जो प्रोसेस हुआ, जो ये कहानी सुन के आपको जो रात भर पसीने आए, ये आए वो आए, ये जो पसीना आना, हार्ट बीट तेज होना, ये कौन करता है, इमरजेंसी हार्मोन। कौन करता है, इमरजेंसी हार्मोन। जो कौन बनाता है, एड्रिनल ग्लैंड। कौन बनाता है, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये डर आपको जिसने लगवाया, किसने लगवाया, एड्रिनल ग्लैंड ने, जिसने हार्मोन निकाला एड्रिलेनिन। क्या निकाला, एड्रिलेनिन। समझ आ गया आपको अच्छी तरीके से, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो दोस्तों हमारे 2 रह गए। ठीक है, अब जब नीचे आओगे तो आपको मिलेगा टेस्टिस। कौन मिलेगा, टेस्टिस। तो जितने भी मेंस होते हैं उनमें टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी। कौन सा होता है, ओवरी। ठीक है, अब देखो टेस्टिस जो होता है ये बनाएगा क्या, टेस्टेस्टेरोन। क्या बनाएगा, टेस्टेस्टेरोन। क्या बनाएगा दोस्तों, टेस्टेस्टेरोन। समझ आ रहा है, ये हार्मोन है, ये बनाएगा। और देखो ये टेस्टेस्टेरोन क्या करेगा, ये हार्मोन क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तुम्हारी दाढ़ी वगैरह आ जाती है उसमें हेल्प करता है। और क्या करेगा दोस्तों, प्यूबिक हेयर। समझ, प्राइवेट पार्ट पे जो भी बाल होते हैं तो प्यूबिक हेयर लाने का काम करेगा, और आर्म पिट हेयर लाने का काम करेगा। आर्म पे जो बाल आ जाते हैं, आर्म पिट हेयर। और आपने देखा होगा जितनी मेंस होते हैं उनकी आवाज कैसी होती है, भारी। कैसी होती है, भारी। भारी यानी नीचे की तरफ लो, लो। तो लो पिच वॉइस कैसी होती है, लो पिच वॉइस, लो पिच वॉइस। तो ये काम कौन करेगा, टेस्टेस्टेरोन। अब देखो ओवरी भी 2 हार्मोन निकालेगा, एक निकालेगा आपका, एक निकालेगा एस्ट्रोजन। क्या निकालेगा, एस्ट्रोजन। और एक निकालेगा प्रोजेस्टेरोन। कौन सा निकालेगा, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा निकालेगा दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन। और एक एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन देखो क्या काम करेगा, ये क्या करेगा दोस्तों, आर्म पिट हेयर निकालेगा। ठीक है, प्यूबिक हेयर निकालेगा। और इसकी, और लड़कियों की आवाज कैसी होती है, तीखी सी होती है। तो लो पिच वॉइस नहीं, हाई पिच वॉइस। कैसी होगी, हाई पिच वॉइस। कैसी होगी, हाई पिच वॉइस। समझ आ गया। और पीरियड्स वगैरह का काम यही करेगा एस्ट्रोजन। अब आओ प्रोजेस्टेरोन, ये एक काम करेगा जो प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा होता है, तो उस टाइम जो बच्चा पेट में टिका होता है वो दोस्तों, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के टाइम पे दोस्तों क्या करते हैं, बच्चे को एकदम किसमें, गर्भ में टिकाने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। के बच्चा गर्भ में रहे 9 महीने तक, ये काम ये करता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। आओ एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूं। पहले देख लो, देखो हमारे ब्रेन में 3 पाए जाते हैं जो हमने पढ़े, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। लात मार के किसको साइड में कर दिया, पिनल ग्लैंड। किसको कर दिया, पिनल। तो देखो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनल ग्लैंड। फिर आप जब नीचे जाओगे तो आपको देखो ये रहा गला, ये रहा गला। गले में क्या पाया जाएगा, थायराइड। और ये देखो पैराथायराइड। थायराइड के पीछे क्या होगा, पैराथायराइड। तो थायराइड ये हो गया और पैराथायराइड हो गया। ठीक है ग्लैंड। अब हमारी छाती में हमने पढ़ा कौन सा पाया जाएगा, थाइमस। कौन सा है, थाइमस। थाइमस से नीचे आओगे तो पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या बनाएगा, इंसुलिन।
और देखो पैनक्रियास के इंसुलिन और उसी के पास किडनी होगी, तो किडनी का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा इसको क्या बोलेंगे, एड्रीनल। कौन सा ग्लैंड है, एड्रीनल। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या बनाएगा, एड्रीनलिन। क्या बनाएगा, एड्रीनलिन और एपिनेफ्राइन। अब देखो अच्छी तरीके से दोस्तों, ब्रेन में 3 पाए जाएंगे, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, लात मार के किसको साइड में कर दिया, पीनल ग्लैंड, इसको साइड में कर दिया, समझ। उसके बाद थायराइड, थायराइड के पीछे पैराथायराइड, थायराइड के पीछे क्या पाया जाएगा, पैराथायराइड। और ये रहा थाइमस, ये रहा पैनक्रियास, ये रहा आपका एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। और हाँ ये रहा टेस्टिस और ये रहा ओवरी। समझ आ गया। अब देखो लाइन से, चलो अब तुम फास्ट फास्ट बताओगे एकदम। वो डिलीट हो गया क्या वो, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेते दोस्तों आपने, क्योंकि वो शायद डिलीट हो गया एकदम से। चलो कोई नहीं, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ले लेना बैक करके पीछे। अब समझो आराम से। सबसे पहले बात करें हम पीनियल ग्लैंड, किसकी बात करें, पीनियल ग्लैंड। अब देखो पीनियल ग्लैंड क्या करेगा, मेलाटोनिन बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों, मेलाटोनिन। क्या हो रहा है, क्या बनाएगा दोस्तों, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन कौन बनाएगा, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, ये क्लियर। दूसरा कौन सा था, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, इसको क्या बोलेंगे, मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे, मास्टर ग्लैंड। साथ साथ एक काम करेगा दोस्तों, मास्टर ग्लैंड एक ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। कौन सा, ग्रोथ। ये ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो ये बनाता है। ये देखो मास्टर ग्लैंड तो है, सब पाउडर भी देगा, लेकिन एक हार्मोन में बनाएगा जिसका नाम है ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन का मतलब है अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बना तो आप एकदम खली, अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम बना तो आप रह जाओगे बॉडी। तो इसी चीज का ध्यान रखें, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा भी ना बने, कम भी ना बने, मीडियम बने, ठीक है। तो पिट्यूटरी समझ आ गया। उसके बाद कौन आएगा, हाइपोथैलेमस। पिताजी आएंगे, हाइपोथैलेमस, सॉरी दादाजी, समझ आया, हाइपोथैलेमस। इसको क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे, सुपर मास्टर ग्लैंड। अच्छा ये तो ब्रेन के हो गए, ये किसके हो गए, ब्रेन के। तो ब्रेन का पोर्शन खत्म। उसके बाद जब नीचे आओगे तो क्या पाएगा, थायराइड। क्या पाएगा, थायराइड। क्या बनाएगा, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन बनाएगा। और किसको कंट्रोल करेगा, मेटाबॉलिज्म। किसको कंट्रोल करेगा दोस्तों, मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होती है वो सब क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म। ज्यादा फास्ट हुई तो पतला, ज्यादा तो बहुत स्लो हुई तो मोटा। और इसको चाहिए क्या, क्या चाहिए आपका, नमक चाहिए काम करने के लिए। तो इसी का छोटा भाई है पीछे, पैराथायराइड। कौन है, पैराथायराइड। ये क्या करेगा, कैल्शियम को कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा, कैल्शियम। तो कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करेगा। तो ये 5 आपको क्लियर हो गए। अब पैराथायराइड के बाद आपको बॉडी में देखने को मिलेगा थाइमस। कौन देखने को मिलेगा, थाइमस। तो थाइमस डब्ल्यूबीसी को क्या करेगा, मैच्योर। डब्ल्यूबीसी को मैच्योर, वर्ल्ड ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल को मैच्योर करेगा। अब उसके नीचे जाओगे तो कौन पाएगा, पैनक्रियास। कौन पाएगा आपको, पैनक्रियास। ध्यान से देखो, पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या निकालेगा, इंसुलिन। और किसको कंट्रोल करेगा दोस्तों, शुगर लेवल को। उसके बाद कौन निकलेगा, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड कहां पे होगा आपका, किडनी के ऊपर। एड्रीनल ग्लैंड इमरजेंसी हार्मोन निकालेगा, और इमरजेंसी हार्मोन से आपको पसीना वगैरह, हार्ट बीट वगैरह तेज करने का काम करेगा। अब जब एड्रीनल ग्लैंड के नीचे आओगे आप, ठीक है, तो कितने हो गए, 5, 3, 8 हो गए। फिर मिलेगा टेस्टिस, क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन। और उसके बाद ओवरी, ओवरी क्या निकालेगा, एक एस्ट्रोजन और एक आपका प्रोजेस्टेरोन। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और ये 2 बनाएगा, कौन कौन से बनाएगा आपका, एक एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। कौन सा बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन। चलो फास्ट इसको एकदम स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके 10 हार्मोन थे जो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए। उस वाले का स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, ठीक है, वो गायब हो गया। यही 10 हार्मोन हमें पढ़ने थे। स्क्रीनशॉट मारो फास्ट, फिर आगे चलते हैं प्लांट में। समझ गए दोस्तों, अब किस पे चलते हैं, प्लांट पे। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो प्लांट के पास तो अपना कोई नर्वस सिस्टम ही नहीं है, तो प्लांट कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो प्लांट 2 तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। एक तो हार्मोन्स हो गया, जैसे हमने करा हार्मोन्स के बल पे भी, तो वो भी हार्मोन से करेंगे और मूवमेंट से, हार्मोन से और मूवमेंट से। तो इस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो अब पढ़ने वाले किसका, प्लांट का। अब देखो प्लांट कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करते हैं। प्लांट या तो मूवमेंट करके करेंगे, कैसे करेंगे, मूवमेंट या तो हार्मोन्स, मूवमेंट या तो हार्मोन। अब देखो मूवमेंट 2 प्रकार की होती है। एक मूवमेंट जिसमें ग्रोथ होगी, अभी समझना मैं क्या बता रहा हूं। एक मूवमेंट जिसमें ग्रोथ होगी, एक मूवमेंट जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। अब समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। एक मूवमेंट, 2 प्रकार की मूवमेंट होती है। देखो कैसे, तुम अपने घर में लाइट वाइट सब ऑफ कर देना, एकदम कोई रोशनी हल्की सी नहीं आनी चाहिए। और अपने इधर घर के कोने में ना एक रोशनी छोड़ देना, और पेड़ को रख देना कि बस रोशनी वहीं से आए, हल्की सी एक रोशनी आए, यहाँ पेड़ रख देना, हल्की सी रोशनी बस वहीं आए। तुम देखना वो पेड़ ना उस साइड मुड़ जाएगा, और अपनी पेड़ उस साइड मुड़ के ग्रोथ करने लग जाएगा।
तो देखो मूवमेंट हुई, पेड़ इधर से इधर गया। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मान लो तुमने कोई भी पेड़ उगाया ना, और उधर पानी हो, तो उसकी रूट ना अपने आप पानी के पास चली जाएगी। तो मूवमेंट हुई, एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? मूवमेंट। तो रूट यहाँ पे थी और रूट पानी के पास चली गई, मतलब मूवमेंट हुई। और मूवमेंट हुई तो पेड़ बड़ा भी तो हुआ, तो पेड़ की ग्रोथ भी हुई। ठीक है, प्लांट की क्या हुई? ग्रोथ हुई। तो यहाँ ग्रोथ हुई। लेकिन तुम छुई मुई का पेड़ उठाना, टच मी नॉट प्लांट, उसको टच करना, तो टच करोगे बंद हो जाएगा, खुल जाएगा। क्या कोई ग्रोथ हुई उसमें? कोई ग्रोथ नहीं हुई उसमें। टच करा बंद हो गया, टच करा खुल गया, ये कुछ भी हो रहा था। टच करे बंद हो जा रहा, थोड़ी देर तुम खड़े रहो, खुल जाएगा। और इंसानों में उंगली होती है, जो मना करता है उसे टच करता है, टच मी नॉट प्लांट, क्यों नहीं टच मी, टच मी, टच मी, समझ आया? तो अपने आप बंद हो जाता है, वो अपने आप खुल जाता है। उसमें कोई ग्रोथ होती है? कोई ग्रोथ नहीं होती। तो टच करने से कोई ग्रोथ नहीं हो रही, और यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो जब कोई ग्रोथ नहीं हो रही तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम, उसके बारे में नहीं पढ़ते जहाँ ग्रोथ नहीं होती। तो ये कहलाएगा नेस्टिक मूवमेंट। क्या कहलाएगा दोस्तों? नेस्टिक मूवमेंट। जो ग्रोथ नहीं हो रही हो क्या कहलाएगा? नेस्टिक मूवमेंट। और ये कहलाएगा ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट वो क्या है? नेस्टिक मूवमेंट। ये क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट। तो प्लांट दो तरीके से दोस्तों करेंगे, एक मूवमेंट के खातिर और एक हार्मोन। तो मूवमेंट दो प्रकार की होती है, नेस्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट में कोई ग्रोथ नहीं होती है, उसको टच करो कोई ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होती है? ग्रोथ। जैसे कि एग्जांपल 4, आओ घुमा के लाऊं। देखो तुमने इसको टच करा, ये फोल्ड हो गया, थोड़ी देर बाद ऐसे करके खुल जाएगा। ये क्या इतना बड़ा, इतना ही बड़ा रहेगा, इसमें क्या ग्रोथ होगी? बहुत बड़ा हो जाएगा ये पेड़, बड़ा नहीं होगा। तो दिस इज अ नेस्टिक मूवमेंट। क्या है ये? नेस्टिक मूवमेंट। अब देखो सन, ये देखो तुम देख रहे हो कि जहां सनलाइट है ना, वहीं इसकी ग्रोथ हो रही है, वहीं क्या हो रही है इसकी ग्रोथ। तुम ये देखो पूरे तुम घर में तुमने बंद कर दिया, ये देखो किस साइड भाग रहा है? एकदम उसी साइड। तो ये कैसी मूवमेंट है? ये ऐसे था छोटा और ये ऐसे इतने टाइम में बड़ा हो गया, तो ये मूवमेंट हुई, और मूवमेंट हुई साथ में क्या हुई? ग्रोथ हुई। तो दिस इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ये देखो तुम पहले ऐसे नॉर्मल था, इसको दिखा पानी, ये यहाँ घुस गया, कहां चला गया? पानी की तरफ। समझ आ गया? क्लियर हो गया? मूवमेंट दो प्रकार की होती है। अब देखो, अब जब इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही तो ये पढ़ना ही नहीं है, हम बात करेंगे ग्रोथ। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ कैसे कैसे हो रही है, कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ तो हो रही है, हमने मान लिया, चलो ग्रोथ हो रही है, किस किस टाइप में ग्रोथ हो रही है। तो देखो कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है। ट्रॉपिज्म। अब हम पढ़ेंगे कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है। तो सबसे पहला हम जानेंगे फोटोट्रोपिज्म। क्या जानेंगे? फोटोट्रोपिज्म। देखो फोटो मींस लाइट, ट्रोपिज्म यानी ग्रोथ। समझ रहा? फोटो मींस लाइट, ट्रोपिज्म यानी ग्रोथ। अब हमें लाइट से कैसे ग्रोथ करनी है, तुम देखना पेड़ के अंदर ना दो चीज में मायने, दो चीज ग्रोथ होगी, एक स्टेम, इसको शूट भी बोल देंगे कहीं कहीं, शूट और रूट, शूट और रूट। और इस भरम में मत रहना दोस्तों, रूट पानी सोखता है, रूट कभी पानी नहीं सोखता है, रूट एकदम एकदम खड़ा रखता है पेड़ को। समझ रहा है? रूट जो, रूट के अंदर जो बाल होते हैं वो पानी को सोखने का काम करते हैं। तो देखो फोटो यानी लाइट, ट्रोपिज्म यानी ग्रोथ। अब ऊपर मैंने सनलाइट बना दी, ये देखो ये रहा सन। अब ये सनलाइट आ रही है, सनलाइट आएगी, पत्तियों में खाना बनेगा, खाना बनेगा तो सबको मिलेगा, पूरे पेड़ को खाना बनेगा तो सब में बटेगा। समझ आया? तो पूरे पेड़ को मिलेगा। तो जब पूरे पेड़ को खाना मिलेगा तो सबकी ग्रोथ होगी, रूट की भी ग्रोथ होगी, स्टेम की भी ग्रोथ होगी। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आराम से देखना आप लोग, ये बड़ा बनाते हैं पीछे की साइड चल के। देखो ये रहा पेड़, ये रहा सन, पत्तियों में सनलाइट गई, खाना बन गया, खाना बन गया तो खाना बताओ सबको मिलेगा, पूरे पेड़ को खाना मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे? स्टेम। इसी को क्या बोलेंगे? शूट। क्या बोलेंगे? शूट। ये रहा रूट। अब खाना बनेगा तो स्टेम को मिलेगा, रूट को सबको मिलेगा। लेकिन बताओ ये जो सनलाइट आ रही है, तो ये वाला ऊपरी वाला हिस्सा तो सनलाइट की तरफ ही ग्रो कर रहा है। रूट को कभी देखा है? नीचे है और रूट ऊपर आके देखिए, ओहो सनलाइट, ओहो बहुत बढ़िया लग रही, चलो चलो ऊपर चलो। कभी रूट को देखा है ऊपर बढ़ते हुए? रूट हमेशा कहां बढ़ेगी? नीचे। तो एक चीज बताओ, सन लाइट दे रहा है और सन चाहता है मेरी तरफ आए, मेरी तरफ आए, तो इसकी तरफ सिर्फ कौन जा रही है? स्टेम। इसकी तरफ सिर्फ कौन जा रही है? स्टेम। तो बताओ ये कैसी ग्रोथ कर रही है? पॉजिटिव। कैसी ग्रोथ कर रही है? पॉजिटिव। जहां सन चाह रहा है वहीं ग्रोथ कर रही है। लेकिन रूट, रूट को भी सन बुलाना चाह रहा है, आजा ऊपर आजा, लेकिन ये नहीं जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। तो ये कैसे ग्रोथ कर रहा है? नेगेटिव। कैसे ग्रोथ कर रहा है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोस्तों जब बात आएगी फोटोट्रोपिज्म की, तो फोटोट्रोपिज्म के अंदर स्टेम कैसी ग्रोथ करेगा? पॉजिटिव, और रूट नेगेटिव। अब देखो तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया, आगे क्या अब तुम खुद बताओगे। अब तुम बताओ हाइड्रोट्रोपिज्म अगला कौन सा है? सबसे आसान है ये, कुछ नहीं है इसमें, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मीन्स पानी, हाइड्रो मीन्स, देखो हाइड्रो मतलब पानी, समझ आ गया?
अब तुम खुद बताओ मेरे को, अब पानी नीचे है, पानी बोल रहा आजा आजा मेरी तरफ ग्रोथ कर, पानी मिलेगा तो ग्रोथ पूरे प्लांट में होगा, पूरे प्लांट की ग्रोथ होगी पानी मिलेगा। अब बताओ पानी है नीचे, रूट किसकी तरफ जा रही है, पानी की तरफ। लेकिन कभी तुमने देखा है ऊपर ये स्टेम को झुक के नीचे चली गई, वो पानी पी के ऊपर आ गई, कभी नहीं देखा होगा। तो बताओ पानी चाह रहा है मेरी तरफ आओ, तो रूट तो उसकी तरफ जा रही है, बट स्टेम जा रही है उसकी तरफ नहीं, तो स्टेम उल्टा भाग रहा है उससे उल्टा। तो बताओ हाइड्रोट्रोपिज्म के अंदर जो स्टेम है वो कैसी ग्रोथ करेगा, नेगेटिव, बट रूट तो पानी की तरफ ही जा रहा है, ये कैसे ग्रोथ करेगा, पॉजिटिव। कैसे करेगा, पॉजिटिव। तो फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म क्लियर। तीसरा जियोट्रोपिज्म, और इसको ग्रेविटी ट्रोपिज्म भी बोलते हैं। ग्रेविटी मींस नीचे, ग्रेविटी मींस नीचे, तो नीचे की तरफ कौन ग्रोथ कर रहा है, ग्रेविटी मतलब नीचे होता है, ग्रेविटी चाह रही है सब नीचे ग्रोथ करे, तो नीचे ग्रोथ सिर्फ कौन कर रहा है, रूट। क्या स्टेम नीचे ग्रोथ कर रहा है, नहीं, स्टेम उससे उल्टा ग्रोथ कर रहा है। तो बताओ इसमें क्या होगा, फास्ट। इसके अंदर दोस्तों स्टेम नेगेटिव ग्रोथ करेगा, समझ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी की तरफ जा ही नहीं रहा, और आपका जो रूट है वो पॉजिटिव ग्रोथ करेगा। क्लियर, दो और है, क्लियर तीन। अब देखो ये तीनों क्लियर हो गए। अब जो चौथा वाला है, चौथा वाला है थिग्मोट्रोपिज्म। कौन सा है, थिग्मो, थिग्मोट्रोपिज्म। कोई कोई प्लांट दोस्तों टच के कारण ही ऊपर बढ़ता है, कोई कोई प्लांट क्या होता है टच होकर ऊपर बढ़ता है। जैसे आपने डोरेमोन में देखा होगा, डोरेमोन एपिसोड में एक में देखा होगा, एक बेल का पेड़ लगता है और फट फट खंबे पे चढ़ते एकदम बादल में चला जाता है। तो कोई कोई पेड़ आप देखो, मनी प्लांट देखो, आप बेल का पेड़ देखो, वो टच करके बढ़ने लग जाएगा, जैसे टच में आ जाएगा। ठीक है, मतलब टच टच में आने के तुरंत बढ़ने लग जाएगा। तो जो भी प्लांट टच करके आगे बढ़ रहा है अपने आप को, किसी के सहारे आगे बढ़ रहा है, वो सब क्या कहलाएगा, थिग्मोट्रोपिज्म। क्या कहलाएगा, थिग्मो। अब एक बात बताओ, ट्रोपिज्म मतलब ग्रोथ, तो हम पढ़े थे कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है, तो फोटोट्रोपिज्म से ग्रोथ हो रही है, हाइड्रोट्रोपिज्म से ग्रोथ हो रही है, जियोट्रोपिज्म से भी, ठीक हो, चारों से ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ स्टेम की भी हो रही है और ग्रोथ रूट की भी हो रही है, दो तरह की ग्रोथ होती है, माइनस प्लस। तो ग्रोथ सबकी हो रही है, लेकिन यहाँ स्टेम की प्लस हो रही है, लेकिन रूट की माइनस, यहाँ रूट की प्लस, रूट की प्लस, स्टेम की माइनस, स्टेम की माइनस। समझ आ गया चारों। अब देखो एक पांचवा है केमिकल ट्रोपिज्म। केमिकल की मदद से क्या करेंगे दोस्तों, अब पांचवा कौन सा है, केमिकल ट्रोपिज्म। कौन सा है, केमिकल, कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे दोस्तों, कीमोट्रोपिज्म। अब देखो कीमोट्रोपिज्म यानी केमिकल की मदद से क्या करनी है, ग्रोथ। तो आपने देखा होगा, आप कोई भी फूल निकालना, आपको कुछ ना इस प्रकार एक दिखेगी चीज, कोई फूल निकालना, इसके ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल। अब केमिकल होंगे और यहाँ पे ना फीमेल गैमेट, इसके फूल के अंदर कौन बैठी होगी, फीमेल गैमेट। कौन बैठी होगी, फीमेल गैमेट। देखो जिस तरीके से ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेम किस में होता है, प्लांट्स में। सेम किस में होता है, प्लांट्स में। और इधर मान लो कोई मेल गैमेट है, कौन है, मेल गैमेट, इस पे बैठा हुआ मेल गैमेट फूल पे। समझ आ रहा है, इसी फूल का मेल गैमेट है बहुत सारे, और एक कौन है, फीमेल गैमेट। समझ आ रहा है, मेल गैमेट बहुत सारे होते हैं, ये फीमेल गैमेट। अब देखो इसके ऊपर बहुत सारे बैठे होते हैं पोलन ग्रेन। कौन बैठे होते हैं, पोलन ग्रेन। अब ये महारानी है, ये महारानी तो नहीं जाएगी, ये राजकुमार आएंगे किसके पास, महारानी के पास, बकते बकते। समझ आ रहा है, बकते बकते सब राजकुमार किसके पास आएंगे, महारानी के पास। अब तुम बताओ, ये बेचारों के पास इंसानों की तरह पैर नहीं है जो चल के किसके पास चले जाए, इसके पास। तो ये आएंगे कैसे इसके पास, ये पहुंचेंगे कैसे यहाँ। तो दोस्तों आपने देखा होगा एक डोरेमोन का और एपिसोड जिसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन उड़ के पहाड़ों में जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे व्हाइट व्हाइट कलर के उड़ते हैं। तो दोस्तों इसको दो ही चीज ले जा सकते हैं, या तो बहुत तेज हवा चले, हवा चलेगी तो उड़ के आ जाएंगे, हवा चलेगी तो उड़ के आ जाएंगे, या फिर दोस्तों कोई भवरा भवरी आपने देखे हुए कीड़े मकोड़े, वो उछल उछल के इधर से उधर चीजों को कर दे। तो दो ही चीज से यहाँ पहुंच सकते हैं। तो आप बताओ, ये तो हवा चले तो दो। अब जैसे ही ये बहुत सारे उड़ेंगे, बहुत सारे उड़ेंगे, तो देखो स्पर्म बहुत सारा निकलता है, लेकिन ओवरी के पास सारे पहुंच जाते हैं, एक आधा पहुंचता है। समझ आ रहा है, तो ये पहुंचेंगे किसके पास, इसके पास। अब देखो मान लो बहुत सारे जाएंगे, लेकिन पहुंचे अंदर कितना जाएगा, एक। अंदर कितना जाएगा, एक। समझ आ रहा है, तो एक अंदर चला जाएगा और किसके साथ मिल जाएगा, फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट जैसे फीमेल गैमेट के साथ मिलेगा तो फल उग जाएगा। क्या उग जाएगा, फल। तो उगा तो दिया, ग्रोथ हो तो गई, पहले फल नहीं था फल आ गया, तो क्या हो गई, ग्रोथ। समझ आ रहा है, तो केमिकल के हिसाब से ग्रोथ जो होती है, आपको समझ आ गया अच्छे तरीके से। फल तभी बनेगा जब फीमेल गैमेट मेल गैमेट के साथ क्या करेंगे दोस्तों, मिलेंगे। जैसे मिलेंगे फल का आविष्कार करेंगे। समझ आ गया, तो पांचों चीज क्लियर हो गई आपको एकदम अच्छे तरीके से। देखो आराम आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आनी चाहिए चीजें। तो मूवमेंट वाला हमारा फिनिश हो गया। प्लांट दो तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, एक मूवमेंट, एक हार्मोन्स। तो मूवमेंट हमें समझ आ गया, दो प्रकार की मूवमेंट होती है, एक नेस्टिंग मूवमेंट, एक आपके कौन सी मूवमेंट होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिंग मूवमेंट जो होती है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं होती है, आप टच करो कुछ भी करो ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन ग्रोथ ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो कैसे कैसे ग्रोथ होती है तो हमने पढ़ा। तो फोटोट्रोपिज्म लाइट के कारण ग्रोथ होती है, पानी के कारण ग्रोथ होती है, ग्रेविटी के कारण ग्रोथ होती है, थिग्मो टच के कारण ग्रोथ हो रही है, और आपके केमिकल्स के कारण ग्रोथ हो रही है। अब आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, चलो आप मुझे खुद बताओ, ये एग्जाम्पल आपको किसका लग रहा है,
किसका लग रहा है? एकदम कमेंट करो, जल्दी फास्ट कमेंट करो, किसका एग्जांपल है? तो दोस्तों ये फोटोट्रोपिज्म किसका एग्जांपल है? फोटोट्रोपिज्म। देखो आप ऐसा तो नहीं देख रहे कि रूट ऊपर आ रही है, रूट ऊपर नहीं आ रही तो नेगेटिव ग्रोथ करेगी और ये पॉजिटिव ग्रोथ कर रहे हैं। चलो ये बताओ ये किसका एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है? हाइड्रोट्रोपिज्म। किसका एग्जांपल है? हाइड्रोट्रोपिज्म। ये किसका? जियोट्रोपिज्म। किसका एग्जांपल है? जियो। देखो ग्रेविटी की तरफ भाग रही है रूट, लेकिन ये देखो ये ऊपर ही जा रहा है, कितना भी जाए ग्रेविटी की तरफ नहीं जाएगा, ऊपर ही जा रहा है। तो ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। और ये देखो कीमोट्रोपिज्म। क्या है? कीमोट्रोपिज्म। ऐसे पोलन ग्रेन आएगा और ये पोलन ट्यूब के तहत अंदर चला जाएगा और ये फीमेल गैमेट बैठी हुई है, इसी से क्या हो जाएगा? जाके इस फीमेल गैमेट से मिल जाएगा। जैसे ही फीमेल गैमेट से मिल जाएगा तुरंत वहां फल फूल उग जाता है। और ये अच्छा खासा एग्जांपल थिग्मोट्रोपिज्म। किसका एग्जांपल है? थिग्मो। जैसे ही किसी टच में आएगा तुरंत तुरंत बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हॉर्मोन्स। तो प्लांट खत्म, हॉर्मोन छोटा सा ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चैप्टर फिनिश होने वाला है। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? हॉर्मोन्स। अब देखो हार्मोन जो होते हैं हमारे 5 हार्मोन्स है। कितने हैं? जिसमें सबसे पहले आएगा ऑक्सिन। कौन आएगा? ऑक्सिन। जब वर्ड सुनो ना तुम ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करेगा दोस्तों? पेड़ की टिप से ग्रोथ करेगा। कैसे करेगा? टिप से। टिप मतलब होता है कोना, टिप मतलब कोना। तो देखो स्टेम और रूट, तो रूट की कहां से ग्रोथ करेगा? टिप से, और स्टेम की भी टिप से, ठीक है। तो ये क्या करेगा दोस्तों? स्टेम प्लस रूट कैसे ग्रोथ करेगा? टिप से। कैसे ग्रोथ करेगा? टिप से। तो ऑक्सिन टिप से ग्रोथ करेगा, ध्यान रखना। तो देखो कर रहा है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, चीजों को बढ़ाने में, पेड़ को बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो ऑक्सिन स्टेम और रूट की ग्रोथ करेगा टिप से। और जो लेटरल बर्ड्स होते हैं, लेटरल बर्ड्स मतलब समझते हो टहनी वगैरह का कोना होता है, तो टहनी वगैरह का कोने से, तो कोने से ही ग्रोथ कर रहा है, समझ रहा है? तो कोने से ग्रोथ करेगा कौन? ऑक्सिन। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? जिबरलिन। कौन सा आएगा दोस्तों? जिबरलिन। कौन आएगा? जिबरलिन। देखो जिबरलिन क्या करेगा? ये ने तो कोने से ग्रोथ कर दी। हमेशा तुम देखते हो कि पेड़ यहाँ और यहाँ से ग्रोथ हो रहा है, पेड़ बीच में से भी तो ग्रोथ होता है, उसकी स्टेम भी तो मोटी होती है। वो ग्रोथ कौन कर रहा है? तो ग्रोथ का काम कौन करेगा? जिबरलिन। कौन करेगा? जिबरलिन। तो स्टेम की ग्रोथ करेगा कहां से? बीच से। कहां से ग्रोथ करेगा? बीच से। तो स्टेम की ग्रोथ कर दी इसने बीच से, कोई दिक्कत की बात नहीं है जिबरलिन ने। अब देखो ये क्या करेगा, आपने बहुत बार नोटिस करा होगा, आप कोई भी चने लेके आओ, कोई भी बीज लाओ, जब तक वो पानी के संपर्क में नहीं आएगा ना, जर्मिनेट नहीं होगा। जर्मिनेट मतलब उगेगा नहीं जब तक पानी। तुम देखा कि अंकुरित आप चने लेके आए, उसमें व्हाइट व्हाइट निकल गया बिना पानी में डाले, उसको जब पानी में डालोगे तब जाके पीछे व्हाइट व्हाइट निकलने लग जाएगा, वो अंकुरित होने लग जाएगा, जर्मिनेट होने लग जाएगा। तो दोस्तों वो अंकुरित कर रहा है, वो जर्मिनेट कर रहा है, वो जर्मिनेट करने का काम कौन कर रहा है? जिबरलिन। कौन कर रहा है? जी से जर्मिनेट, जी से जिबरलिन। जी से जर्मिनेट किसको जर्मिनेट कर रहा है? सीड्स वगैरह को। किनको? सीड्स वगैरह को जर्मिनेट करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? जर्मिनेट करने का काम कर रहा है कौन? जिबरलिन। अब जिबरलिन के बाद जब आप तीसरे में जाओगे तो तीसरे का नाम है एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है? एब्सिसिक, एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पा रहे, मतलब कोई और बंदा है जो उसको जर्मिनेट नहीं होने दे रहा, जो बोल रहा है अभी आप पानी नहीं आया, चुपचाप बैठ, अभी नहीं करना, हवा नहीं आई, ये नहीं आया वो, तो कोई ना कुछ को मना कर रहा है जर्मिनेट ना होने से। ये खचरन मना कर दिया उसको जर्मिनेट ना होने से, समझ? अभी जर्मिनेट नहीं होना है, शांत रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब देखो ये क्या करेगा दोस्तों, उसको जर्मिनेट नहीं होने दे रहा, लेकिन जैसे ही आप पानी डालोगे एब्सिसिक एसिड धुल जाएगा, और जैसे धुल जाएगा तो जर्मिनेट हो जाएगा सीड्स वगैरह। तो ये दोस्तों जर्मिनेट नहीं होने देता है, जर्मिनेट नहीं होने देता, उसको डोरमेंट रखता है, ठीक है। जर्मिनेट का वर्ड यूज करते हो, डोरमेंट, उसको डोरमेंट रखता है, समझ आ रहा है? डोरमेंट रखेगा, उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा। और ये एक काम और करेगा, डोरमेंट तो नहीं होने देगा, जितनी भी लीफ वगैरह होती है, समझ आ रहा है? लीफ वगैरह की क्या करेगा दोस्तों? ये देखो ये लीफ का काम नहीं करेगा, वो करेगा साइटोकाइनिन। कौन करेगा? साइट। समझ आ गया? ये चीजों को जर्मिनेट नहीं होने देगा। और ये दोस्तों क्या करेगा? स्टोमेटा को ऑफ रखेगा, ओपन नहीं होने देगा। स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन नहीं होने देगा। स्टोमेटा ओपन समझ गए तुम? समझ आ रहा है? हमने पढ़ा था जब तक दोस्तों पानी नहीं आएगा तो स्टोमेटा ओपन होगा कैसे? पानी आएगा, फूलेगा, खुलेगा, तभी तो पानी बाहर निकलेगा। तो पानी है ही नहीं उसमें, पानी हो जाएगा तो जर्मिनेट नहीं हो जाएगा, समझ रहा है? तो नॉर्मल सी बात है, स्टोमेटा ऑफ ही रहेगा, समझ रहा है? ऑफ रखने का काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। लेकिन जैसे उसमें पानी चला जाएगा तो स्टोमेटा ओपन कौन कर देगा? जिबरलिन। कौन कर देगा? जिबरलिन। तो ये क्या करता है? ओपन। तीनों समझ आ गए? ये ओनली ऑक्सीजन मतलब टिप से बढ़ाएगा, ए ग्रेड बनता है एकदम, ए ग्रेड, ए लेवल में बढ़ाता है एकदम, टिप टिप से, समझ रहा है? ऊपरी हिस्सा, नीचे का ऊपरी हिस्सा, टिप से ये बढ़ाएगा। ये क्या करेगा दोस्तों? बीज से बढ़ाएगा, सीड्स को जर्मिनेट करेगा, स्टोमेटा को ओपन करेगा। ये सीड्स को जर्मिनेट नहीं होने देगा, स्टोमेटा को ओपन नहीं करने देगा, समझ आ गया? स्टोमेटा को ओपन नहीं करने देगा। तो दोनों क्लियर, तीनों क्लियर हुआ। अब देखो तीनों क्लियर के बाद दो हार्मोन्स हो रहे हैं, एक है साइटोकाइनिन। कौन है? साइटोकाइनिन। कौन है दोस्तों? साइटोकाइनिन। अब देखो साइटो यानी सेल, आपने पढ़ा था साइटो यानी सेल,
तो ये क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, ये मदद करेगा दोस्तों उनकी। बिना सेल के कैसे आप पेड़ को बढ़ा लोगे, ये जिबरलिन ऑक्सिन की मदद करेगा, तुरंत तुरंत ऑक्सिन को बोलेगा ले सेल ले, जल्दी बढ़ा इसको, ऊपर से बढ़ा, नीचे से बढ़ा, रूट को बढ़ा, ले सेल ले। तो सेल देने का काम कौन कर रहा है, साइटोकाइन। सेल डिवीजन करेगा, हेल्प करेगा स्टेम और रूट को बढ़ाने की, स्टेम और रूट को बढ़ाने की, ये हेल्प कर रहा है, समझ आ रहा है, सेल दे देके। और तीसरा ये देखो, सेल डिवीजन कर रहा है, स्टेम और रूट को बढ़ाएगा, और ये क्या करेगा, जितनी भी लीफ वगैरह होते हैं उनकी एज को बढ़ाएगा, उनको बोलेगा अभी आपको बुढ़ा नहीं होना है, अभी आप बुढ़े नहीं हो, आपको रहना है अभी पेड़ पे, अभी इतने साल आपको पेड़ पे रहना है, अभी नहीं गिरना है। तो एज कम करेगा, किनकी, लीफ वगैरह की एज बढ़ाएगा, सॉरी एज कम नहीं करेगा, एज को बढ़ाएगा, लंबे टाइम तक आपको रहना है। लेकिन अब एक खचरा आएगा जिसका नाम है इथाइलिन। क्या नाम है, इथाइलिन। खचरा है दोस्तों, क्या है खचरा, ये खचरा क्या करेगा, ये देखेगा फ्रूट उग गया, गिरा देगा, कहेगा उग गया गिरा दो, फ्रूट उगते गिरा देगा, पत्तियां वगैरह लीफ वगैरह वो बोले गिर जा सर, गिर जा, तो गिरा। तो एक खचरा बंदी करता है, सबको गिराने का काम करता है, देखेगा गिरा देगा, देखेगा गिरा देगा। तो ये 5 आपको एकदम समझ आ गए होंगे, हॉर्मोन्स आपको अच्छी तरीके से, हाँ चल रहा है, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसको एकदम फास्ट तरीके से आप नोट करो, एकदम अच्छे तरीके से। तो हमारा दोस्तों चैप्टर हो गया है खत्म, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे तैयारी करो, कोई दिक्कत की बात है तो बताना। आओ देखो, ऑक्सिन क्या करेगा दोस्तों, टिप से, ये जो टिप निकल रही है, टिप से, रूट को टिप से बढ़ाने का काम करेगा, टिप से बढ़ाने का काम करेगा। और आपका जिबरलिन ऐसे मोटापा, समझ आ रहा है, बीच से बढ़ाने का काम करेगा। तो हमारा पूरा चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है। आप लाइक कमेंट एकदम बढ़िया से करके जाए, बाकी मिलेंगे अपने आवर एनवायरमेंट चैप्टर के साथ, ठीक है। पॉलिटिकल का मैंने पावर शेयरिंग बना दिया, अगले चैप्टर की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी बनाने की, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर पे लगे हुए हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि ऑफलाइन बैच भी बढ़ाना है दोस्तों, वहाँ भी रिजल्ट निकालना है, वहाँ रिजल्ट निकालेंगे तभी अच्छे से काम कर पाएंगे ऑनलाइन। तो अभी ऑफलाइन लगा हूँ, बाकी जितना टाइम मिल रहा है वीडियो जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। बाकी लाइक कमेंट करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।